हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम करेंगे सिंबल एंड मोटिव्स यूज्ड इन द प्ले तुगलक रिटन बाय गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड इन दिस प्ले हैज़ यूज्ड सम सिंबल्स विच आर नॉट लिटरेरी बट थिएट्रिकल। जो सिंबल्स यूज़ किए गए हैं वो लिटरेरी नहीं है, थिएट्रिकल हैं, थिएटर में यूज़ करने वाले सिंबल्स हैं। दे फॉर्म इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लेज एक्शन। बहुत इंटीग्रल पार्ट मतलब प्ले के जितने भी एक्शन हैं उसमें सिंबल्स बहुत अच्छे से यूज़ किए गए हैं। डिस्गाइज एंड रिजेम्बलेंस एंड मोहम्मद स्लीपलेसनेस आर सच सिंबल्स। एक डिस्गाइज हो गया, रिजेम्बलेंस हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक की स्लीपलेसनेस हो गई, और चेस हो गया एंड प्ले हो गया। चेस हो गया और एक और है चेस के अलावा प्रेयर्स हो गया। ये सिंबल्स हैं जो कि इस नाटक में यूज़ किए गए हैं, इस प्ले में यूज़ किए गए हैं। द प्ले बिगिंस विद द डिस्गाइज ऑफ अजीज़ हु कम्स एट द एंड ऑफ द प्ले एज घियासुद्दीन तुगलक। तो शुरुआत में ही डिस्गाइज जो हमने बात की है वो शुरुआत में ही है। अजीज़ जो है वो एक पंडित बन के आता है और एंड भी इसका डिस्गाइज में ही है क्योंकि वो एक घियासुद्दीन बन के आता है। शेख इमामुद्दीन इज किल्ड वाइल ही गोज इन डिस्गाइज। और इसमें शेख इमामुद्दीन का भी एक करेक्टर है ना, जो हमने पढ़ा था कि वो भी वेश बदल के मतलब वो राजा के कपड़े पहन के जाता है, तुगलक के कपड़े पहन के जाता है, वहाँ मारा जाता है। ठीक है। डिस्गाइज इज़ वेरी इफेक्टिव सिंबल फॉर हिपोक्रेसी, रोल प्लेइंग एंड ऑल्सो इमिटेशन। Muhammad's sleeplessness is indicative of his vigilance, a price a politician cannot हेल्प पेइंग। मतलब जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो स्लीपलेसनेस है वो भी एक ऐसा इंडिकेशन है कि जैसे पॉलिटिशियंस है ना, उनको ज़्यादा टेंशन होती है, उनको कई बार नींद नहीं आती है, तो स्लीपलेसनेस भी एक चीज़ मानी गई है। वो भी एक ऐसा पॉलिटिशियन था जिसने ऐसे काम किए थे कि उसको नींद नहीं आती थी। मोहम्मद बिन तुगलक स्लीप्स ओनली एट द एंड व्हेन ऑल हिज एनर्जीज आर एग्जॉस्टेड। बाद में ही उसको नींद आई थी, जब उसको सारा एनर्जी उसकी ख़त्म हो गई थी ना, तभी उसको नींद आई थी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल इज़ दैट ऑफ द गेम ऑफ चेस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? चेस का गेम है। मोहम्मद बिन तुगलक इज सीन इन सीन 2 प्लेइंग चेस एंड थिंकिंग ऑफ डिफीटिंग हिज फ्रेंड्स। शुरुआत में ही सीन 2 में दिखा दिया जाता है कि वो चेस खेल रहा है और अपने फ्रेंड्स को हरा रहा है। बट हेयर द गेम ऑफ चेस इज़ पार्ट ऑफ ड्रामेटिक एक्शन। पर यहाँ जो है ना, वो एक चेस खेलना ही नहीं है, खेलने से ही वो रिलेटेड नहीं है। वो जो चेस गेम है उसको पूरे के पूरे प्ले में उतारा गया है। मतलब जिस तरह से कि डिफीट चेकमेट किया जाता है ना चेस के गेम में, उसी तरह से ही गेम खेली गई है तुगलक के द्वारा। बट द होल प्ले इमिटेट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द गेम ऑफ चेस। मोहम्मद बिन तुगलक लाइक द किंग ऑफ द क्रॉस बोर्ड चेस बोर्ड। अब मैंने तो चेस की गेम नहीं खेली है, जिन्होंने खेली है ना उनको समझ में आ रही होगी। तो वो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो किंग की तरह ही moves towards the center of the board of for his safety by shifting his capital from Delhi to दौलताबाद। हाँ, तो थोड़ा बहुत तो मुझे आता है कि वो किंग जो है वो बोर्ड के सेंटर में आ जाता है। तो इसमें भी वही दिखाया गया है कि सेफ्टी के लिए आ जाता है वो सेंटर में। तो इसमें ये दिखाया गया कि दिल्ली तो ऊपर है, नॉर्थ में है, दौलताबाद थोड़ा बीच में पड़ जाता है। तो उसने तुगलक ने अपनी जो कैपिटल है वो दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने की कोशिश की थी कि वो बीच में आ जाना चाहता था ताकि ऊपर से भी उस पर कोई हमला ना कर सके। अजीज़ लाइक अ पॉन ऑल्सो मूव्स टूवर्ड्स द सेंटर। अजीज़ भी बीच में आ जाता है। इफ़ द किंग मूव्स डाउन द पॉन मूव्स अप। अगर किंग नीचे जाता है तो पॉन जो है वो ऊपर आता है। एंड द किंग अल्टीमेटली इज चेकमेटेड बाय द पॉन। और जो किंग है वो अल्टीमेटली जो है वो डिफीट कर दिया जाता है पॉन के द्वारा। इसमें भी बहुत हाँ, देखो, द किंग कैन नॉट बी किल्ड बट कैन ओनली बी चेकमेटेड। उसको मारा नहीं जा सकता, उसको सिर्फ चेकमेट डिफीट किया जा सकता है। अब ये सीधी सी बात है कि किंग अगर नीचे जाएगा तो पॉन जो है वो ऊपर आएगा। अब ऐसा ही हुआ है, किंग जो है वो अपनी जर्नी में डिक्लाइन किया है, मतलब मरा तो नहीं है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन जो पॉन है जो कि अजीज़ है वो सक्सेसफुल हो गया था, वो ऊपर की तरफ बढ़ा था।
ओके नाउ इसमें थोड़ा बहुत तो हमने पढ़ा कि डिस्गाइज के बारे में, चेस गेम के बारे में। अब हम पर्टिकुलरली एक वो जो सिंबल है, सॉरी मोटिव है और सिंबल जो चेस है उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ओके, लाइफ पर्टिकुलरली पॉलिटिकल लाइफ हैज़ ऑफन बीन कंपेयर टू चेस। चेस के गेम की तरह ही पॉलिटिकल लाइफ रहती है। मोहम्मद बिन तुगलक इज रिप्रेजेंटेड इन द प्ले एज एन accomplished चेस प्लेयर। एक अच्छा खासा चेस प्लेयर था मोहम्मद बिन तुगलक, इसमें दिखाया गया है। वो खेलता ही नहीं था लेकिन वो अपने पॉलिटिक्स, अपने जीवन में भी उन चीज़ों को उतारता था जो कि चेस गेम से रिलेटेड थी। इट इज़ ओनली अप्रोप्रिएट देयरफॉर दैट द चेस मेटाफर शुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द प्ले। इसीलिए ये अप्रोप्रिएट है बोलना कि चेस जो है वो, चेस मेटाफर जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट अदा कर रहा है इस प्ले में। व्हेन सीन टू ओपन्स, मोहम्मद बिन तुगलक इज सीन प्लेइंग चेस सोलो। सोलो मीन्स अकेले वो खेल रहा होता है, ऐसा दिखाया गया है। ही हैज़ जस्ट सॉल्व द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इन द चेस एंड इज एक्साइटेड ओवर इट। सून विद द हेल्प ऑफ नाजिब, मतलब वो अपनी चेस की गेम ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम जो थी चेस में उसको सॉल्व करता है और बहुत ही खुश हो जाता है। सून विद द हेल्प ऑफ नाजिब ही इज़ गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम पोज्ड बाय यानू मुल्क। अब जल्दी ही क्या नाजिब की हेल्प से वो यानू मुल्क जो उसका दुश्मन होता है उसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देता है। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट मूव्स मेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक एंड नाजिब डियो, फॉर नॉट ओनली डू दे गेट रिड ऑफ द troublesome Sheikh Imamuddin but also make friends with the Yanu Mulk। अब वो सॉरी गेम का यूज़ करते हैं और मोहम्मद बिन तुगलक और नाजिब जो है मिलकर शेख को तो मार देते हैं और साथ में यानु मुल्क के साथ जो है संधि कर लेते हैं। मतलब उसको छोड़ तो देते हैं लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें रख देते हैं। द अदर इज़ द फोरस्टॉलिंग ऑफ द कॉन्स्पिरेसी लेड बाय शिहाबुद्दीन। अब शिहाबुद्दीन के साथ भी ऐसा ही होता है। हियर वी हैव अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ चेकमेटिंग। डिफीटिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। द कॉन्स्पिरेटर्स आर चेकमेटेड इन द निक ऑफ टाइम। फटाफट से मतलब उनको जो है वो चेकमेट किया जाता है। एट दिस पॉइंट मोहम्मद बिन तुगलक इज़ एट द पीक ऑफ हिज सक्सेस। और वो अपनी सक्सेस बहुत ही मतलब सक्सेसफुल रहता है उस टाइम पे। जस्ट वेट। But his decline has already started. However, the only time Muhammad bin Tughlaq admits to being checkmated is by Aziz the Dhobi। अच्छा, इसमें पता है क्या होता है कि जो अजीज़ मोहम्मद बिन तुगलक मारा नहीं जाता लेकिन वो जैसे कि हमने पहले बताया था कि वो डिफीट हो जाता है। तो किसके द्वारा हो जाता है? अजीज़ के द्वारा हो जाता है, जो कि धोबी है कहाँ से? शिकनार का। द किंग हैज़ बीन चेकमेटेड बाय द पॉन। अब पॉन ही बोला गया है अजीज़ को। द आयरनी इज़ दैट विद ऑल हिज स्किल इन चेस एंड पॉलिटिकल मैनोवरिंग, Muhammad's graph of success falls steeply while the Aziz graph shows a corresponding steep rise। अब आयरनी ये है कि किंग जो है वो नीचे की तरफ हो जाता है और जो पॉन है वो उसका करियर वो अच्छा बन जाता है, मीन्स उसके पास पावर आ जाती है। He has murdered Ghiyasuddin, the last descendant of the Abbasid Khalifa, who was on way to Daulatabad on invitation from the Sultan and has come disguised as Ghiyasuddin। अब अज़ीज़ पहले ही हमने पुराने वीडियोस में डिस्कस किया था कि वो अब्बासिद खलीफा का जो डिसेंडेंट है उसको वो मार देता है, जो कि घियासुद्दीन है, और ख़ुद घियासुद्दीन बन के महल में चला जाता है। अर्लियर Muhammad bin Tughlaq and Aziz made their moves separately. Their paths touch each other only tangentially, है ना। मतलब वो अपने मूव उनके रास्ते तो अलग अलग हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का रास्ता अलग है अजीज़ का, लेकिन वो उनके पाथ कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। Now they come together and we can only imagine the kinds of moves they will make. The only certainty is that the loser will be the people who are mere pawns and victims as they have always been। इसमें क्या है ना कि मोहम्मद बिन तुगलक को भी कोई नुकसान नहीं होता है, अजीज़ को भी नहीं होता है, लेकिन जो लोग होते हैं ना, जो प्रजा है उसका ज़्यादा नुकसान होता है इसमें। अच्छा, एक और है प्रेयर, आई थिंक हम कर सकते हैं अभी इसको। ओके, प्रेयर स्टार्ट करते हैं। प्रेयर इज़ द अनदर मोटिव
या सिंबल. A major motive in the play is the motive of prayer, which the playwright has woven into the structure of the play. Playwright means writer, जिसने प्ले लिखा है. ओके. ये अनंत मूर्ति, यू आर अनंत मूर्ति करके हैं, उन्होंने लिखा है कि कर्नाड्स ट्रीटमेंट ऑफ द मोटिव इज़ अनहिस्टोरिकल. हिस्ट्री में यूज़ नहीं हुआ है प्रेयर एज अ मोटिव, लेकिन इसमें यूज़ हुआ है, तो ये अनहिस्टोरिकल है. किलिंग अ मैन एट प्रेयर इज़ कंसिडर्ड सेक्रिलेजियस. सेक्रिलेजियस का मतलब होता है अनहोली. तो हमने एक अच्छा अभी डिस्कस करेंगे हम. विटनेस हेमलेट्स हेजिटेशन इन killing Polonius while he is praying. Here was a chance for him to avenge the murder of his father, but he spares Claudius' life because killing him while praying would send him to heaven. There is no such misgiving in the minds of the conspirators in तुगलक. मिसगिविंग्स का मतलब होता है सस्पिशन. तो इसमें क्या है, बोल रहे हैं कि किसी आदमी को जब वो प्रेयर कर रहा हो, मारना जो है वो बहुत ही अनहोली है, सिंफुल है. जैसे कि हेमलेट जो प्ले था उसमें पोलोनियस को मारना चाहता था हेलमेट, लेकिन हेमलेट मारना चाहता था लेकिन नहीं मारता है. मतलब हेमलेट को एक ऐसा मौका मिलता है जब पोलोनियस प्रेयर कर रहा होता है. वो चाहता तो हेमलेट मार देता पोलोनियस को, लेकिन नहीं मारा क्योंकि पोलोनियस तब प्रेयर कर रहा था. और प्रेयर के टाइम बोलते हैं कि अगर किसी को मारा जाए तो वो आदमी सीधा हेवन उसको मिलता है. तो उसने उसको नहीं मारा, हेमलेट ने पोलोनियस को इसलिए नहीं मारा था. तो लेकिन तुगलक के माइंड में ऐसा कुछ नहीं था. मिसगिविंग्स में ऐसा कोई सस्पिशन नहीं था कि मैं किसी को प्रेयर के टाइम पे मारूंगा तो मुझे उसको हेवन मिलेगा. तो ये सब नहीं सोचा था उसने. ठीक है, ओके. इसलिए प्रेयर जो है, मतलब एक ये बात हो गई. बाद में व्हेन रतन सिंह लेस बेयर हिज प्लान्स टू मर्डर द सुल्तान व्हाइल ही इज प्रेइंग, इट साउंड्स अट्रैक्टिव बिकॉज प्रेयर्स बीइंग कंपल्सरी द होल पैलेस विल बी अनआर्म्ड एट द टाइम. अब रतन सिंह जो है वो रतन सिंह और उसका जो भाई है, भाई मीन्स मुँह बोला भाई होता है, वो दोनों जो है मिलके कोशिश करते हैं कि शिहाबुद्दीन जो होता है, प्रिंस होता है ना, वो वैसे शिहाबुद्दीन तो नहीं मारना चाहता ना सुल्तान को, लेकिन रतन सिंह के बार बार बोलने पर वो राज़ी हो जाता है और इस कॉन्स्पिरेसी में आ जाता है. लेकिन रतन सिंह जो है वो शिहाबुद्दीन के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहा था. तो रतन सिंह ने सुल्तान को बता दिया कि ऐसे ऐसे आपके अगेंस्ट जो है, जब आप प्रेयर करोगे तो उस टाइम पे आपको मार दिया जाएगा. इस तरह की कॉन्स्पिरेसी चल रही है और शिहाबुद्दीन ये सब कर रहा है, आपको मारना चाहता है. तो सुल्तान जो है वो बाद में तो वो सुल्तान जो है वो शिहाबुद्दीन को मार देता है ना. तो इसमें प्रेयर का एक बहुत बड़ा रोल है ना. ओके. और वो इसलिए मारना चाहता है सुल्तान को प्रेयर करते टाइम क्योंकि उस टाइम पे जितना भी पूरा का पूरा पैलेस जो होगा था वो अनआर्म्ड होगा, क्योंकि वो लोग तो प्रेयर कर रहे होंगे, उनके पास तो आर्म्स नहीं होगी, तो तुगलक को मारना ईजी हो जाएगा. The only serious objection comes from a man of religion, Sheikh Shamsuddin, who says that it would be sacrilegious, it would pollute the time of prayer which was sacred time. हाँ, तो जो शेख शमशुद्दीन है ना, वो बोलता है कि ये ठीक नहीं है, इस टाइम पे तो बहुत ही पवित्र टाइम होता है, ऐसे पे उसको मारना नहीं चाहिए तुगलक को, है ना. बट द ऑब्जेक्शन इज़ ओवर रूल्ड. पर जो ऑब्जेक्शन है उसको ओवर रूल किया जाता, ओवर में कैंसिल कर दिया जाता है. ये जो ऑब्जेक्शन लगाई गई है ना शमशुद्दीन के द्वारा, शेख शमशुद्दीन के द्वारा, ये इसको कैंसिल कर दिया जाता है. मतलब इसको ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया जाता. Eventually the conspiracy is uncovered and the Sultan is outraged. अब बाद में तो मैंने आपको बताया ना कि रतन सिंह ने सुल्तान को सब बता दिया, तो सुल्तान जो है वो बहुत गुस्सा हो गया एंड गिव्स पनिशमेंट टू द कॉन्स्पिरेटर. उसने पनिशमेंट दी थी. याद है ना कि मैंने बताया था आपको कि सुल्तान ने शिहाबुद्दीन को मारा था और रादर शिहाबुद्दीन मर गया था, लेकिन फिर भी वो उसको स्टैब करता जा रहा था. इतना गुस्सा था
सुल्तान को. द आयरनी इज दैट द सुल्तान हैज़ हिमसेल्फ बीन गिल्टी ऑफ द सेम ऑफेंस व्हेन ही हैड हिज फादर एंड ब्रदर मर्डर इन ऑर्डर टू सीज पावर वाइल दे वर प्रेइंग. अब लेकिन आयरनी पता क्या है कि सुल्तान ने अपने फादर और ब्रदर को मारा था जब वो प्रेयर कर रहे थे, उनका मर्डर कर दिया था. देखो अपने लिए जब उसके लिए ये कॉन्स्पिरेसी किसी ने रची तो उसको बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद अपने भाई को और उसके ब्रदर को जो है अपने फादर और ब्रदर को मार दिया था प्रेयर करते हुए. द ड्रामेटिक पॉइंट मेड दिस द ड्रामेटिक पॉइंट बीइंग मेड इज दैट तुगलक्स पावर इज करप्ट एट इट्स वेरी सोर्स ना. उसकी जो पावर थी वो करप्ट थी. वेरी सोर्स में जहाँ से उसके पावर का सोर्स था ना, जहाँ से वो शुरुआत हुई थी वहीं से वो करप्ट थी. इन अ बर्स्ट ऑफ फरी मीन्स गुस्सा, मोहम्मद बिन तुगलक बैन्स ऑल प्रेयर्स. तो उसको बड़ा गुस्सा आता है तो वो सारी प्रेयर्स को बैन कर देता है. मतलब बोलता है कि अब प्रेयर नहीं होगी. ही हैड होप्ड दैट एवरी एक्ट इन हिज किंगडम वुड बी अ प्रेयर, एवरी प्रेयर टू बिकम अ फर्दर स्टेप इन his knowledge, every step to lead us nearer to God. He had hoped that every act in his kingdom would be a prayer. उसको लगता था कि जितना जो भी एक्ट है, देखो वो ऐसा बोलता था कि जो भी कुछ कर रहे हैं ना आप, तो वो प्रेयर ही है. और जो भी प्रेयर है वो एक नॉलेज गेन करती है और नॉलेज जो है आपको गॉड तक ले जाती है. बट ही सेज दैट देयर प्रेयर्स हैव बिकम डिजीज एंड मस्ट बी एग्जाइल. तो अब वही बोला गया था जो मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि उसके जो प्रेयर बंद करने का था ना कारण, वो जो बोलता था वो नहीं था. उसकी प्रेयर के कारण तो ये था बंद करने का कि वो एक तो बहुत गुस्से में आ गया था. उसको लगता था कि अगर वो प्रेयर करेगा तो उसको प्रेयर करते करते मार देगा. ये रीज़न असली था, है ना. तो अपनी पावर शो करने के लिए उसने लोगों को बोला कि भी प्रेयर्स जो है वो आपको नॉलेज देती है, आपको भगवान तक पहुंचाती है. बट जो हमारी, वो बोलता है कि जो हमारी प्रेयर्स हैं ना उनमें दीमक लग गई है, वो डिजीज्ड हैं, वो ख़राब हो गई हैं, तो इसलिए हमें प्रेयर्स को छोड़ देना चाहिए. मतलब इस तरह की उसने बात की थी. रादर रीज़न, प्रेयर्स को छोड़ने का रीज़न तो कुछ और ही था. ओके, इट सीम्स दैट द व्हील हैज़ कम फुल सर्कल. बोलते हैं ना कि कर्मा कम्स बैक, वही वाली बात इन्होंने बोली है कि फुल सर्कल में वो व्हील आ गया था. After 5 years, when Muhammad finds all else failing, he resorts to religion and invites the last descendant of Abbasid Khalifa, Ghiyasuddin, to come and purify the land. अब क्या होता है, 5 साल के बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक को लगता है कि अब सब कुछ फेल हो रहा है, तो वो धर्म की तरफ बढ़ता है. मतलब उसके दिमाग में ध्यान आता है कि अब हमें प्रेयर्स शुरू करनी चाहिए. तो उसके लिए वो क्या करता है, वो रिलीजन की तरफ जाता है और गयासुद्दीन को बुलाता है और लैंड को प्योरीफाई करने के लिए. द विजिट विल ऑल्सो मार्क द रिस्टार्टिंग ऑफ प्रेयर्स. अब इस विजिट से क्या होगा, प्रेयर्स स्टार्ट हो जाएंगी. बट द रियल डिसेंडेंट ऑफ द खलीफा गयासुद्दीन हैज़ बीन मर्डर्ड एंड इट इज़ द मर्डरर अजीज़ डिस्गाइज्ड एज गयासुद्दीन who comes and is received in the palace. ये तो मैं काफ़ी बार आपको बता चुकी हूँ. It is he who is slated to lead the prayers. Muhammad is shocked at Aziz's brazen confess, but he is left with no opinion but to connive at this public deception. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो उसको अपना लेता है, रादर उसको कोई सज़ा देने से शॉक्ड तो रहता है. वो उसके कन्फेशन से भी उसने ऐसा किया है ना, अजीज़ ने ऐसा किया तो मोहम्मद बिन तुगलक शॉक्ड हो जाता है ना. बट उसके पास लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक है अपना कोई ओपिनियन नहीं देता है और उसको अपना लेता है. द मॉरल डीजनरेशन ऑफ अथॉरिटीज़ कंप्लीट. अब मॉरल जो अथॉरिटी बोला है मोहम्मद बिन तुगलक के, जो उसकी मॉरलिटी है ना वो ख़त्म हो गई होती है. प्रेयर्स आर एसेंशियल बट दे हैव बीन रिड्यूस्ड टू अ मेयर एम्प्टी पब्लिक जेस्चर, नथिंग मोर. प्रेयर्स का कोई मतलब नहीं रह गया. द ग्रेट आयरनी इज दैट मोहम्मद बिन तुगलक इज ऑफरिंग द पीपल प्रेयर्स व्हेन दे एक्चुअली वांट फूड. क्योंकि वहाँ फूड राइट्स हो गए थे तो उनको लोगों को तो खाना चाहिए था. रादर मोहम्मद बिन तुगलक जो है उनके लिए क्या स्टार्ट करवा रहा था,
प्रेयर स्टार्ट करवा रहा था. We also get a chance to look at prayers from the point of view of personal need. While praying, while prayers are banned, there comes a time when Muhammad feels an inner need to pray and calls for divine guidance. अब वो जो है उसकी अंदर की जो नीड है वो प्रे करना है, उसको ऐसा फील होने लगा था धीरे धीरे ना कि उसको प्रे करना है ना, और डिवाइन गाइडेंस की उसको बहुत ज़रूरत है. बट ही एडमिट्स द हार्डनेस ऑफ हिज हार्ट एंड हिज इनएबिलिटी टू प्रे. बट वो एडमिट करता है, मतलब वो अपने वो कहता है कि मैं प्रेयर तो करना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ ना वो मेरे दिल से नहीं निकल रहे हैं. ओके, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कितना है. हाँ, थोड़ा सा ही है. वो उसके शब्दों में, मोहम्मद बिन तुगलक के शब्दों में मैं बोल रही हूँ कि आई वॉज ट्राइंग टू प्रे बट आई कुड ओनली फाइंड वर्ड्स लर्नड बाय रोट which left no echo in the heart. I am tethering on the brink of madness, Bharani, but the madness of God still eludes me. This enviable situation when one desperately needs to pray but can't is a measure of the distance Muhammad bin Tughlaq has travelled on the road of damnation. श्राप की तरफ वो बढ़ रहा था. The closing moments of scene 13 witness a reversal of sorts. हाँ, 13 सीन जो है ना वो उल्टा है, मीन्स क्लोजिंग सीन जो है वो बहुत ही अलग चीज़ दिखा रहा है. पहले उसको नींद नहीं आती थी लेकिन और प्रेयर्स बंद थी, है ना. अब प्रेयर्स खुल गई है लेकिन उसको नींद आ रही है, ये बताया गया है. द प्रेयर्स हैव रीस्टार्टेड एंड द मुएज़िन इज़ हर्ड calling the faithful to prayer, but servant, realizing that the sultan's great need to sleep, chooses to violate the prayer order and lets him sleep. This simple gesture re-establishes the essential humanity of Muhammad bin Tughlaq and his vulnerability as a human बीइंग. इसका मतलब है कि पहले वो प्रेयर्स नहीं करता था, प्रेयर्स उसने बंद करवा दी थी, लेकिन उसमें ह्यूमैनिटी नहीं थी. लेकिन अभी क्या है ना कि उसने प्रेयर्स शुरू करवा दी है और उसमें ह्यूमैनिटी आ गई है और वो स्लीप और वो उसको नींद भी आ रही है. मतलब एक चेंज आया है जैसे मोहम्मद बिन तुगलक में ना, ये बताया गया है. चलो नेक्स्ट वीडियो में ना मैं ये डिस्गाइज एंड रिजेम्बलेंस एज ड्रामेटिक डिवाइस भी पढ़ूंगी. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. मेरे चैनल अगर आप देखोगे ना तो आपका मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स पे MEG 14 के सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना दिया है. सिर्फ मेरा एक ब्लॉक रहता है, वो मैं अभी स्टार्ट करूँगी तुगलक ख़त्म होने के बाद. तो अगर आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे, बार बार देखेंगे, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. थैंक यू सो मच.